समस्तीपुर के खरसाम में मोटरसाइकिल सवार को मारा धक्का, गंभीर अवस्था में डीएमसीएच में भर्ती, उनकी हुई मौत, पोस्टमार्टम में शव। दरभंगा बहेरा थाना के डकराम से लापता व्यक्ति का शव पाया गया रेलवे ट्रैक पर। मधुबनी जीएनगंज कॉलेज जाने के रास्ते में स्कूटी टकराई, पेड़ से महिला की डीएमसीएच में हुई मौत। सिविल एन्क्लेव निर्माण हेतु मिली 52.65 एकड़ जमीन। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर सभागार में 1 दिवसीय उन्मुखीकरण सह प्रशिक्षण कार्यक्रम का किया गया आयोजन। जिले में अपराधियों का मनोबल 7वें आसमान पर। कलुआही थाना क्षेत्र में एक दैनिक अखबार के पत्रकार के साथ पिस्तौल के बल पर हुई लूटपाट। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री ने दरभंगा के युवराज कपिलेश्वर सिंह से की मुलाकात। दरभंगा के सांसद ने केंद्र सरकार के द्वारा प्रस्तुत किए गए आम बजट को लेकर की प्रेस वार्ता। दरभंगा के संबंध महाविद्यालय संघर्ष समिति के शिक्षक कर्मियों ने पटना के गर्दनीबाग में स्थित धरना स्थल पर महाधरना सह विधानसभा का घेराव का किया आयोजन। मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति ने केंद्रीय पुस्तकालय में नव स्थापित ई लाइब्रेरी, ब्रेल लाइब्रेरी, एंटी प्लेगियरिज्म एवं गांधी प्रकोष्ठ का किया शुभारंभ। कोतवाली ओपी थाना में शांति समिति की बैठक की गई आयोजित। दरभंगा नगर थाना में जब्त किए गए शराब का हुआ विनिष्टीकरण सीओ के सामने। दरभंगा डीएमसीएच में आज एक गंभीर व्यक्ति को भर्ती कराया गया था। कहा जाता है कि समस्तीपुर के हथौड़ी में अपने घर से तार लाने के लिए वो मोटरसाइकिल से निकले कि पीछे से मोटरसाइकिल सवार धक्का मार दिया, जिससे वे गिर पड़े और उनके सर में काफ़ी चोट लगी। डीएमसीएच लाया गया, जहां उनका इलाज के दौरान मौत हो गया। उनके शव को पोस्टमार्टम में भेजा गया है। बाइक से जो है सोनेलाल मंडल को धक्का मार के भाग गया। कहाँ पे धक्का लगा? उनके घर के पास में। क्या कर रहे थे? वो तार लेने जा रहे थे दुकान। तो कोई दूसरा मोटरसाइकिल? हाँ। तो फिर क्या हुआ? उसके बाद यहाँ डीएमसी में भर्ती कराया गया, मर गए। हाँ, मेडिकल चेक। दरभंगा के बहेरा थाना के डकराम गांव निवासी घूरन अचानक एक दिन पहले से घर से गायब हो गए। परिजनों ने उनकी काफ़ी तलाश की। तलाश करने के बाद पता लगा कि एक लाश रेलवे ट्रैक पर मिला, जो सदर थाना गया है। बाद में चौकीदार के साथ दरभंगा पोस्टमार्टम में पहुंचा गया तो परिजनों ने शव को पहचान लिया। कहा जाता है कि उनकी मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं थी। जी, ये हमारा आदमी कल 3:30 बजे से ये लापता था, घर से अचानक निकल गया। निकलने के बाद इसको हम खोज खबर लेते गए। खोजने के बाद जो है सो दरभंगा रेलवे स्टेशन पर आए। वहाँ पता चला कि जो कोई लाश कटी है। फिर वहाँ से मैंने इसको खोजते खोजते थाना गए। थाना जो है सदर थाना इसको उठा के ले गया था। थाना जो हमारे साथ जो है सो इकबाल को शंकर के और डीएमसीएच में लाश को जो है चिन्हित करवाया तो लाश मेरा पाया गया। मधुबनी के जेएन कॉलेज से अपने घर जाने के क्रम में एक महिला स्कूटी से जा रही थी कि अचानक उसकी आंख लग गई और उसकी स्कूटी पेड़ से टकरा गई, जिससे पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। यह इसके सिर में भी काफ़ी चोट लगा। दरभंगा डीएमसीएच रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
लौटते समय एक्सीडेंट हो गया। कहाँ से? जेएन कॉलेज से आ रहे। जेएन कॉलेज कहाँ पड़ता है? मधुबनी। ये जेएन कॉलेज से अपने घर आ रहे थे। अकेली थी? हाँ। क्या चीज़ से घटना हुई? स्कूटी से कैसे? मतलब आग लग गया अचानक। उसमें क्या हुआ, पेड़ में जाके टकरा गया, स्कूटी डिस्ट्रॉय हो गई। दरभंगा सैन्य हवाई अड्डा पर रनवे एक्सटेंशन एवं सिविल एनक्लेव के निर्माण हेतु भू अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की गई थी, जिसके तहत जिला प्रशासन दरभंगा द्वारा 10 अक्टूबर 2022 को रनवे एक्सटेंशन के लिए सदर अंचल दरभंगा के मौजे बेला थाना नंबर 516 एवं मौजे बेला दुल्ला थाना नंबर 513 तथा मौजे बासेदेवपुर थाना नंबर 449 के अंतर्गत कुल 24 एकड़ अधिग्रहित भूमि संयुक्त सचिव मंत्रिमंडल सचिवालय बिहार पटना को अधिपात्र सुपुर्द कराया गया था। दरभंगा समाहरणालय अवस्थित डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर सभागार में विशेष किशोर पुलिस इकाई एवं बाल कल्याण पुलिस पदाधिकारियों हेतु 1 दिवसीय उन्मुखीकरण सह प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन दीप प्रज्वलन कर जिलाधिकारी दरभंगा श्री राजीव रोशन के कर कमलों से किया गया। इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सह अपर जिला सत्र न्यायाधीश दीपक कुमार, नगर पुलिस अधीक्षक सागर कुमार, सहायक निदेशक जिला बाल संरक्षण इकाई नेहा निपुर ने सहयोग प्रदान किया। जानकारी के मुताबिक बासोपट्टी थाना क्षेत्र के कोरियापट्टी निवासी प्रवीण कुमार ठाकुर एक दैनिक अखबार के बासोपट्टी प्रखंड के संवाददाता है, जो रविवार की शाम करीब 8 बजे अपने घर से मधुबनी के लिए गांव से गुजरने वाली कोसी नहर की शाखा वाली रास्ता से निकल रहे थे। रास्ता में राड से नरेला जाने वाली रास्ते के बीच कोसी पुल के पास बने डायवर्सन के बीच एक अपाची बाइक पर 3 अज्ञात अपराधियों द्वारा उन्हें आगे से घेर लिया गया। आयरा महापरिवार के सदस्यों ने प्रवीण कुमार ठाकुर पर हुए हमले का घोर निंदा किया और पुलिस से घटना के उद्भेदन व अपराधी की गिरफ्तारी की मांग भी की है। ठाकुर के अलावा हम लोग के साथी पत्रकार दैनिक जागरण के सुनील मिश्रा जी का देहांत हो गया है। उनको लेके हम लोगों ने शोक सभा किया है। सभी पत्रकार उनके लिए मौनव्रत किए थे 2 मिनट का। और अभी हम लोग का जो आयरा का राज्य सम्मेलन होना था, उनके देहांत के चलते हम लोग उसकी तारीख आगे बढ़ा दिए हैं। अभी तारीख की घोषणा नहीं हुई है, उसकी तारीख की घोषणा जल्द की जाएगी। बुधवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री याज्ञवल्क्य शुक्ल ने राज दरभंगा के युवराज कपिलेश्वर सिंह से मुलाकात की। मुलाकात करने के दौरान उन्होंने कई बातों की चर्चा की। उन्होंने कहा कि दरभंगा के महाराज का राष्ट्र के शैक्षणिक जगत में अमूल्य योगदान रहा। स्वतंत्रता आंदोलन में भी राज दरभंगा के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। राष्ट्र के प्रति इनका समर्पण ऐसा था कि राष्ट्रीय आपदा में अपने राजकोष से 14 मन सोना दान देकर सहयोग किए। जब भारत चीन युद्ध हुआ तो सामरिक महत्व को देखते हुए उन्होंने अपना बनाया गया एयरपोर्ट राष्ट्रीय उपयोग के लिए दे दिया। क्षेत्रीय विकास और इस क्षेत्र के किसानों की समृद्धि के लिए कृषि आधारित बहुत सारे उद्योग को स्थापित किए। युवराज कुमार कपिलेश्वर सिंह ने भी अपने पूर्वजों की ऐतिहासिक विरासत को आगे बढ़ाने के लिए कृत संकल्पित है। बुधवार को दरभंगा परिसदन में दरभंगा के सांसद डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर ने केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत अमृतकाल के आम बजट पर प्रेस वार्ता की। उन्होंने प्रेस के सभी लोगों का स्वागत करते हुए कई बातों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत आम बजट जन आकांक्षाओं एवं जन कल्याण को समर्पित ब्लूप्रिंट है। यह बजट अगले 1 वर्ष के विकास के एजेंडे के साथ साथ अमृतकाल का प्रथम बजट है, जो अगले 25 साल और एक नए भारत के निर्माण की पटकथा लिखेगा। यह बजट मोदी सरकार के सबका साथ सबका विकास को चरितार्थ करते हुए देश में समावेशी विकास, अवसंरचना और निवेश, हरित विकास, युवा शक्ति का विकास, रोजगार सृजन, सुदृढ़ और स्थिर वृहद आर्थिक विकास को मजबूती प्रदान करेगा।
वित्त रहित शिक्षा नीति को समाप्त कर घाटानुदानित वेतनमान तथा बकाया अनुदान का एकमुश्त भुगतान की मांग को लेकर संबंध महाविद्यालय संघर्ष समिति के तत्वाधान में बुधवार को पटना के गर्दनी बाग में स्थित धरना स्थल पर धरना सह विधानसभा घेराव का आयोजन किया गया। धरना स्थल पर एक सभा हुई जिसकी अध्यक्षता संघर्ष समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राम मोहन झा ने किया। वहीं उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि बिहार सरकार को वित्त रहित शिक्षा नीति को समाप्त कर घाटानुदानित आधारित वेतनमान देने की दिशा में आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश शिक्षा विभाग को तत्काल देना चाहिए। बिहार सरकार वर्ष 2008 से परीक्षाफल आधारित अनुदान दे रही है, लेकिन समय पर अनुदान भी नहीं मिल पा रही है। सरकार तत्काल सत्र 2013 से 16 से सत्र 2019 से 22 तक का एकमुश्त अनुदान सीधे शिक्षक कर्मियों के खाते में करने की व्यवस्था करे। इसके अलावा कई अन्य मांगों को लेकर यह धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। बुधवार को मिथिला विश्वविद्यालय के केंद्रीय पुस्तकालय में नवस्थापित ई लाइब्रेरी, ब्रेल लाइब्रेरी, एंटी प्लेगरिज्म एवं गांधी प्रकोष्ठ का उद्घाटन विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह के द्वारा किया गया। राजा की वो मूर्ति भी स्थापित की गई, तो गेट भी लगा 50 वर्ष में, ये भी बना, तालाब भी 50 वर्ष में उसका सुंदरीकरण कराया गया। ये सारी चीज़ें उस 50 वर्ष का विश्वविद्यालय का जो इतिहास है उसके साथ याद रखी जाएंगी, समझी जाएंगी। बुधवार को दरभंगा के कोतवाली ओपी थाना परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। इस शांति समिति की बैठक होली एवं शब बारात को लेकर की गई, जहां होलिका दहन और शब बारात एक दिन होने की वजह से विशेष चौकसी की बात शांति समिति के लोगों ने की। उन्होंने कहा कि कोतवाली ओपी थाना क्षेत्र के कई ऐसे जगह हैं जहां होलिका दहन और शब बारात एक साथ होते हैं। ऐसी जगहों पर विशेष पुलिस बल की तैनाती होनी जरूरी है। वहीं कोतवाली ओपी अध्यक्ष अमरनाथ प्रसाद ने कई बातों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सभी शांति समिति के सदस्यों से अपील है, साथ ही इस थाना क्षेत्र में मौजूद लोगों से भी यह अपील है कि लोग होली एवं शब बारात शांतिपूर्वक बनाएं। किसी प्रकार का कोई आपसी वैमनस्य न रखे। अगर किसी प्रकार की कोई सूचना मिलती है तो तुरंत थाना को दे, ताकि पुलिस तत्परता से कार्रवाई कर सके। दरभंगा नगर थाना क्षेत्र में आज 335 लीटर विदेशी और 150 लीटर देसी शराब जिसे जब्त किया गया था, उसे सीओ के समक्ष वहां के कर्मचारियों के द्वारा विनिष्ट किया गया। इस मौके पर सीओ की निगरानी में, थाना प्रभारी की निगरानी में विनिष्टीकरण की प्रक्रिया में घंटों समय लगे।